कभी हल्द्वानी की गलियों में बिहार से आकर मजदूरी करने वाला एक युवक था। जेब में सीमित पैसे लेकिन आंखों में बड़ा बनने की चाहत। वक्त बदला, हालात बदले और मजदूर से वह ठेकेदार बन गया। नाम था धनंजय गिरी। शुरुआत ईंट गारे से हुई लेकिन आगे चलकर उसने भरोसे, रसूख और लालच की इमारतें खड़ी कर दी। यकीनन धीरे धीरे धनंजय ने न सिर्फ ठेके लिए बल्कि अधिकारियों, प्रभावशाली लोगों और शहर के नामी चेहरों से पहचान भी बना ली। सरकारी दफ्तरों में उसकी आवाजाही बढ़ी, बड़े प्रोजेक्ट्स में उसका नाम जोड़ने लगा और समाज में उसकी छवि एक सफल ठेकेदार की बन गई। यही छवि आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ढाल बनी। जब लोगों को उस पर भरोसा होने लगा, उसी भरोसे की आड़ में उसने ठगी का खेल खेलना शुरू कर दिया। जमीन खरीदने, बेचने और फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। किसी को नैनीताल रोड पर प्लॉट का झांसा दिया, किसी को दम्मा-ढूंगा में हाउसिंग प्रोजेक्ट का। भरोसा इसलिए था क्योंकि सामने एक ऐसा शख्स था जिसके संबंध रसूखदारों से बताए जाते थे। लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी उसके हाथों में जाती रही। सफेद कमाई के ऊपर काले धन की परतें चढ़ती चली गई। मजदूर से ठेकेदार बने धनंजय गिरी ने कब ठगी का साम्राज्य खड़ा कर लिया, किसी को भनक तक नहीं लगी। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2018 से अब तक धनंजय गिरी के खिलाफ धोखाधड़ी और चेक बाउंस जैसे 9 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पुलिस ने हर मामले में चार्जशीट भी दाखिल की। लिहाजा कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रही। विवेचक नोटिस थमाकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते रहे और आरोपितों को कानून का डर कभी पैदा ही नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि पीड़ित सालों तक थाने चौकियों के चक्कर काटते रहे, जबकि ठगी का कारोबार लगातार फलता फूलता रहा। इस चर्चित ठेकेदार धनंजय गिरी के जाल में आम लोग ही नहीं बल्कि एक वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी भी फंस चुके हैं। जुलाई 2025 में काठगोदाम थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार दम्मा-ढूंगा में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट में फ्लैट दिलाने के नाम पर पीसीएस अधिकारी से 5 लाख रुपए एडवांस ले लिए गए। बाद में पता चला कि उसी फ्लैट पर पहले से लोन लिया जा चुका था। पाल सुमीरा रेसिडेंसी जो किच्छा में टोल प्लाजा के पास NH9 पर स्थित है। मॉडर्न सुविधाओं, हरी भरी खुली जगहों और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ पाल सुमीरा रेसिडेंसी लग्जरी लाइफस्टाइल की एक नई पहचान। नवंबर 2024 के बाद जैसे किसी ने साहस का बटन दबा दिया, एक एक कर पीड़ित सामने आने लगे। अब तक 20 से अधिक लोग SIT के सामने शिकायत दर्ज करा चुके हैं, जिनमें ठगी की रकम 10 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद IG कुमाऊं रिद्धिमा अग्रवाल के हस्तक्षेप के बाद मामले ने रफ्तार पकड़ी है। उनके निर्देश पर विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसने पूरे नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं। जांच में लापरवाही सामने आने पर भोटिया पड़ाव चौकी प्रभारी अनिल कुमार को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही भूमि और अन्य धोखाधड़ी मामलों की जाँच के लिए गठित जिला स्तरीय SIT को भंग कर दिया गया है। अब ऐसे मामलों की प्रारंभिक जाँच संबंधित अधिकारी CO करेंगे। जांच में सामने आया कि पिछले 3 वर्षों में धनंजय गिरी और उसके साथियों के नाम पर 80 से अधिक संपत्तियों की खरीद फरोख्त हुई है। अब राजस्व विभाग के साथ मिलकर पुलिस यह भी पता लगाएगी कि इनमें से कितनी संपत्तियां अभी भी उसके नाम पर दर्ज हैं। तहसील रिकॉर्ड के आधार पर न्यायालय को रिपोर्ट भेजी जाएगी। भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता की धारा 107 के तहत धोखाधड़ी से अर्जित संपत्ति को नीलाम कर पीड़ितों को उनके अंश के अनुसार रकम लौटाने की प्रक्रिया पर काम होगा। गौरतलब है कि कभी मजदूरी से शुरुआत करने वाला धनंजय गिरी, जिसने छल कपट और काले धन से अपना साम्राज्य खड़ा किया, अब वह उसी साम्राज्य के मलबे में घिरता नजर आ रहा है। कानून की रफ्तार भले ही देर से हो, लेकिन इस बार IG के एक्शन के बाद अब शिकंजा कसता दिख रहा है। दोस्तों, इस तरह से विश्वास बनाकर ठगी करने वाले इस गिरोह को लेकर आप क्या कहते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहे उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।